फूलों की परी और उदास गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में तो शांति थी, लेकिन गांव के लोग पिछले कुछ समय से उदास रहने लगे थे। उनके खेतों में फसलें सूखने लगी थीं, कुओं का पानी कम हो रहा था और बच्चे हंसना भूल गए थे। इसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली घाटी थी। इस घाटी में एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम था पुष्पिका। पुष्पिका फूलों की सबसे प्यारी परी थी। उसके पंख सुबह की ओस जैसे चमकीले थे और उसकी पोशाक इंद्रधनुष के रंगों से बुनी हुई थी। पुष्पिका का काम था फूलों की देखभाल करना और उनकी खुशबू को पूरी घाटी में फैलाना। वो हर फूल से बात करती थी, उसे दुलारती थी और उसकी हर जरूरत पूरी करती थी। एक दिन जब पुष्पिका अपनी जादुई छड़ी से एक कमल के फूल को चमका रही थी, तो उसने देखा कि घाटी के ऊपर से एक अजीब सी उदासी की हवा आ रही थी। ये हवा उसके फूलों को भी मुरझा रही थी। पुष्पिका को चिंता हुई। उसने अपनी सबसे तेज उड़ने वाली तितली मित्र चित्रिका को बुलाया। चित्रिका, पुष्पिका ने कहा, ये उदासी कहाँ से आ रही है? मेरे फूल भी मुरझाने लगे हैं। चित्रिका उड़कर गई और थोड़ी देर में वापस आ गई। पुष्पिका रानी, उसने बताया, ये उदासी शांतिपुर गांव से आ रही है। वहां के लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी फसलें सूख रही हैं और उनके कुएं खाली हो गए हैं। पुष्पिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तुरंत शांतिपुर गांव की ओर उड़ चली। जब वो गांव के ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि हर चेहरा उदास था। बच्चे चुप थे, औरतें चिंतित थीं और मर्द हताश थे। पुष्पिका ने सोचा, मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन वो एक फूलों की परी थी। वो सूखे कुओं में पानी कैसे भरती या सूखी फसलों को हरा कैसे करती? तभी उसे एक विचार आया। पुष्पिका गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठ गई और अपनी जादुई छड़ी निकाली। उसने अपनी छड़ी को घुमाया और अपनी सारी शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। एक सुंदर मीठी धुन निकली और उस धुन के साथ हजारों रंग बिरंगे फूल उसके पास उड़कर आने लगे। ये फूल उसकी घाटी के सबसे खुशबूदार और जीवंत फूल थे। पुष्पिका ने उन फूलों को अपनी जादुई रोशनी से और भी चमकीला बना दिया। फिर उसने उन्हें गांव के हर घर पर, हर सूखे पौधे पर और हर उदास चेहरे पर बिखेर दिया। जैसे ही वे फूल गांव वालों पर गिरे, एक अद्भुत चीज हुई। फूलों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उदास चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बच्चों ने उन फूलों को पकड़ा और उनकी मीठी महक से उनकी आंखें चमक उठीं। फूलों के छोटे छोटे कण हवा में तैरने लगे और जैसे ही वे सूखी धरती पर गिरे, धरती में एक हल्की नमी महसूस हुई। सबसे कमाल की बात ये हुई कि उन फूलों से एक जादुई ऊर्जा निकली। ये ऊर्जा गांव में फैल गई और धीरे धीरे लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास अभी भी सुंदरता और जीवन है। अगले दिन सुबह जब गांव के मुखिया, जिसने सबसे पहले एक फूल अपने आंगन में पाया था, ने हिम्मत करके अपने कुएं की ओर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुएं में पानी का स्तर थोड़ा बढ़ गया था। ये पूरी तरह से भरा नहीं था, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक था। उसी समय कुछ बच्चों ने देखा कि उनके आंगन में सूखे पौधे पर एक नई कोपल फूट रही है। पूरे गांव में धीरे धीरे एक नई ऊर्जा आ गई। लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर सूखे खेतों को फिर से जोतने की योजना बनाई और कुओं को गहरा करने का काम शुरू कर दिया। पुष्पिका दूर से यह सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, मैंने पानी या फसल तो नहीं दी, लेकिन मैंने उन्हें आशा और खुशी दी, और यही सबसे बड़ी जादू है। कुछ हफ्ते बाद जब बारिश हुई तो शांतिपुर के खेतों में एक बार फिर फसलें लहलहा उठी। कुएं भी पानी से भर गए। गांव में खुशियां लौट आईं। अब हर बार जब भी कोई फूल शांतिपुर में खिलता था तो गांव वाले पुष्पिका को याद करते थे। फूलों की उस नन्ही परी को, जिसने अपने जादू से नहीं बल्कि आशा और सकारात्मकता की शक्ति से उनके जीवन में फिर से रंग भर दिए। इस कहानी का सार ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद वो नहीं होती जो हमारी समस्याओं को सीधे हल कर दे, बल्कि वो होती है जो हमें उन समस्याओं से लड़ने की हिम्मत और आशा देती है।